जिन्ना का जो नाम लेने वाले पाकिस्तान ले, लेकिन यहाँ पर जिन्ना या तालिबानी भाषा जो बोलेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी। तालिबानी भाषा और पाकिस्तानी भाषा जो बोलेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी। राजभर वही इंसान है, दोगला समझते हैं कि जो समाजवादी भोजपुरी में बोला था कि जे समाजवादी पार्टी की वोट दे वो अपने माई बहन के साथ घात कराई। अखिलेश यादव उनके पांव की धूल की बराबरी नहीं कर सकते हमारे महाराज जी के बराबर। मेरा नाम अफरोज आलम है, ये जान लीजिए कि उनके पांव के धूल के बराबर भी अखिलेश यादव नहीं है। ओवैसी एक बहुत बड़ा धूर्त, मक्कार और नौटंकीबाज नेता है। वो तो आपके हितों की बात करते हैं। नहीं, हमारा कोई हित नहीं है, ऐसे हित नहीं होता। समाज को बांट करके बात अगर आप करेंगे तो हित कहाँ होगा? तब तो तुष्टीकरण हो गया। कहते हैं कि मुस्लिमों को जो हक नहीं मिला, हम वो हक। देश ने राष्ट्रपति बनाया अब्दुल कलाम आजाद को, बीजेपी ने बनाया राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद को। अगर कोई काबिल व्यक्ति है तो प्रधानमंत्री भी बनेगा, राष्ट्रपति भी बनेगा। ये बताइए, ओवैसी हैदराबाद में एक पार्लियामेंट की सीट खुद जीतते हैं और उनके भाई विधायक हैं। क्या हैदराबाद में ही या तेलंगाना में ही मुसलमान रहता है? क्या अल्पसंख्यक समाज केवल हैदराबाद और तेलंगाना तक सीमित है या पूरे देश के कोने कोने में है? पूरे देश के अंदर है। तो पूरे देश में उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए ना। हर जगह से चुनाव जीत करके आना चाहिए था ना, उसको आना चाहिए। तो फिर हैदराबाद की बात करने वाला आदमी जिसका सिर्फ जनाधार थोड़ा बहुत हैदराबाद में हो, तेलंगाना में हो, वो पूरे देश के मुसलमानों की बात कैसे करता? अच्छा, जैसे मुख्तार अंसारी के भाई अभी सपा में आए हैं, तो क्या सोचते हैं मुस्लिम, क्या सोचते हैं उस पर? मतलब मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो कितना जा सकता है? समाजवादी पार्टी अपराधियों के लिए एक शरणगाह है। जैसे सबको वहाँ पे शरण मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। आपको वो दिन शायद याद नहीं है, हमें याद है जब यही अतीक अहमद और सिबकतुल्ला अंसारी को धक्का देकर अखिलेश यादव ने भगाया था मंच पर से, जो आज गए हैं समाजवादी पार्टी में और एक बाईपास से AIM में आए हैं। अतीक अहमद अपनी पत्नी को भेजा है उन्होंने। ये सब बहुत बड़े धोखरकस हुआ और धूर्त आदमी। अच्छा सर, आप क्या सोचते हैं? अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर अहंकार बहुत है, महंगाई बहुत है। महंगाई तो खैर इस विपदा की घड़ी में, कोरोना काल में तमाम जो दैवीय आपदाएं थी, जहाँ से चीन से लड़ाई, पाकिस्तान आंख उठा दिखा रहा था, वहीं दैवीय आपदा से हमारी यहाँ की यूपी सरकार और केंद्र की सरकार लड़ी है, तो महंगाई थोड़ी बहुत होगी। इससे देखिए सब लोग त्रस्त हैं। लेकिन रही बात जहाँ कंट्रोल करने में, जितने पावरफुल कंट्रोल बीजेपी सरकार ने की, शायद ये लोग नहीं कर पाते। ये लोग वैक्सीन के ही चोरी चोरा करते। अभी देखे होंगे एक समाजवादी पार्टी के लोग ही ऑक्सीजन की चोरी किए थे, लखनऊ में पकड़े गए थे ऑक्सीजन में। बताइए कि जनता मर रही है ऑक्सीजन। लेकिन योगी महाराज की देन है कि हर जगह पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, सब कुछ जो है सारी कोरोना को हराया गया और कोरोना जो है हार चुका है, भारत जीत चुका है, कगार पर है। मोहम्मद अली जिन्ना को आप क्या मानते हैं? आप अपना आदर्श मानते हैं? अखिलेश यादव बताते हैं कि आज़ादी के नायक थे और वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान या भारत का मुसलमान क्या सोचता है? अखिलेश यादव इतिहास नहीं पढ़े हैं और विदेश से पढ़ के आए हैं। जिन्ना का जिन उसी बोतल में बंद रहने दीजिए। यहाँ का मुसलमान कभी जिन्ना को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसने भारत माँ के 2 टुकड़े किए हैं उसको हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। जिन्ना के वजह से जो दुर्दशा हो रही मुसलमान का, इसका सबसे बड़ा कारण जिन्ना है। इलेक्शन के पास आने पे उनका ऐसा बयान क्या? ऐसा एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के लोग बेहुदा बयान देते हैं। जिन्ना को लेंगे से यहाँ जिन्ना का जो नाम लेने वाले पाकिस्तान ले, लेकिन यहाँ पर जिन्ना या तालिबानी भाषा जो बोलेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी। तालिबानी भाषा और पाकिस्तानी भाषा जो बोलेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी। जो जिन्ना से प्रेम हो जाए हर साल चादर चढ़ावे। हमको तो प्रेम है वहाँ के अजहर मियाँ से, अजहरी मियाँ से, दाता जोहरी, अलीगंज बख्श जोहरी से। हम उन पर चादर चढ़ाएंगे। अगर जिन्ना पर जिनको जाना है तो जाए। हम उनका जो है अजहरी मियाँ का स्वागत करते हैं और जिन्ना का जिनको उसी बोतल में बंद रहने दीजिए। तो अखिलेश के बारे में क्या ख्याल है? गोरखपुर से मुस्लिम कितने मतलब सपा के साथ? सपा अगर मुसलमान अपने वोटर, अपने नेता को सहज ले, वो वोटर की तो बात छोड़िए। यही मोहसिन खान है, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए थे। मायावती जी उनको डिप्टी मिनिस्टर बनाए थे, उन्होंने छोड़ कर आए। आज उनको मोहसिन खान को दफन कर दिया। पहले अपने नेता को पहले खोजें। वह वोटर तो हमारा आजकल जो है योगी महाराज के साथ है। आम मतदाता, मुस्लिम मतदाता योगी महाराज के साथ हैं। गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? जो अखिलेश जो देखिए, आप कक्षा 4 किताब तो पढ़े नहीं होंगे, हम लोग प्राइमरी स्कूल में टाट पर पढ़े हैं। जब सैलाब आता है तो सांप, नेवले, गोंजर सब एकजुट हो जाते हैं। जब बाढ़ आती है और जैसे ही बाढ़ खले दूसरे खाना शुरू करते हैं, वही हाल है। ये जोगी लहर है, जोगी की बाढ़ है और सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। ये लोग फिर जैसे ही दहशत खत्म होगा और पेड़ से उतरेंगे, फिर काटना शुरू कर देंगे। भ्रम फैलाया जाता था, एक भय फैलाया जाता था कि योगी आदित्यनाथ मुसलमान को खत्म कर देंगे या मुसलमानों के साथ ऐसा कर
देंगे? आपने 5 साल में क्या महसूस ये किया? इतने मुसलमान हैं, एक मुसलमान को खरोच तक आया हो, खत्म करने की तो बातें छोड़िए, खरोच तक आया हो। हाँ, अपराधी को नहीं बख्शेंगे, जो अपराधी है चाहे जिस धर्म का हो। सबसे पहले तो अपने ही पार्टी के सुनील सिंह को उन्होंने अंदर किया, जरा सा देख लेते तेवर बदलते, कतई बर्दाश्त नहीं किया। क्या वो मुसलमान थे? विकास दुबे जैसे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने गुंडा और मवालियों को सही जगह पहुंचाया। यहाँ मुसलमान बताए कि खरोच आया है, चारों तरफ मुसलमान हैं और अमन चैन कायम है, सारे लोगों का त्यौहार हो जाता है। इस कोरोना काल को छोड़कर बाकी धूमधाम से त्योहारें मनाए जाते हैं, सारी बात होती है। बताए किसी मुसलमान को खरोच आया हो? लेकिन अखिलेश कहते हैं कि आजम खां पे कार्रवाई सिर्फ पार्टी के बेस पे हो रही है। आजम खां के पार्टी बेस पे हो रही है तो क्यों नहीं धरना दे दिए पार्टी बेस पर? उन्होंने कहा था कि जेलों भर दिया जाएगा, कभी धारा 144 तोड़कर आए, एक फॉर्मेलिटी पूरा किए। अगर उनके पिताजी बंद होते तो क्या ऐसे ही करते? और आजम खां जहाँ के थे उस जगह सही जगह पर हैं। आजम खां को जो वही जगह उचित था। आप इसका रामपुर में देख लीजिए कि गरीबों की जमीनों को हड़प हड़प कर यूनिवर्सिटी बनाए। किसी का खून निकाल कर आप यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे और उसका सर्वे सर्वा आप खुद बने, हम उसके नहीं बन सकते, ये नहीं बन सकते, आम गरीब मुसलमान नहीं बन सकता। लेकिन सर्वे सर्वा खानदानी यही रहेंगे। तो सही जगह तमाम वक्त संपत्तियों की जमीनों को हड़प लिए। और ये कोई भाजपा या हिंदू युवा वाहिनी या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आरोप नहीं लगाया, वहाँ का मुसलमान ही उनके ऊपर आरोप लगाया है। जितने भी FIR है मुसलमान की तरफ से हैं, न कि उसी भी जेल में हैं। तो कैसे जो है बदले की भावना हुआ? 40% हिस्सेदारी महिलाओं को दी है प्रियंका गांधी ने, तो क्या सोचते हैं आप? 40% दिए हैं। सबसे पहले राजस्थान में दे दें, पंजाब में दे दें, मंत्रिमंडल में दे दें। ये जनता को लुभावना कर रही हैं कि वैसे करेंगे वैसे करेंगे। अपने पहले राजस्थान में दे दें, जहाँ उनकी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में दे दें, 20% दे दें, तो मान लेंगे भाई कुछ है इनके अंदर महिलाओं के प्रति मोह। योगी जी की छवि को देखते हुए वो लोग दौरा कर रहे हैं। अभी तक घर में घुसे बैठे थे, कहीं आना जाना का दौरा कहीं नहीं था। अब जान रहे हैं कि 2022 में मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। इन लोग का कान खड़ा हो गया। अभी अब माहौल ये लोग भाप चुके हैं कि जनता में पूरे यूपी में क्या माहौल है। अभी लोग दौरा कर रहे हैं, दौरा करेंगे, रगड़ रगड़ के हार जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब 400 सीट लाएंगे हम, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जानते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे होने तो सपने ही रहते हैं। 400 सीट क्या, इस बार अखिलेश 100 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे इस बार। पिछले बार से भी कम सीट इनकी आएगी अखिलेश की। जैसे अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है अभी राजभर के साथ, और सुनने में आ रहा है कि अंदर की बात कांग्रेस के साथ भी गठबंधन है, जयंत चौधरी के साथ भी गठबंधन है। तो क्या लगता है कि सारे मिलके एक से शिकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अखिलेश जी पिछले बार भी गठबंधन किए थे, हम दो करके। इस बार राजभर के साथ गठबंधन किए हैं। राजभर वही इंसान है, दोगला समझते हैं, जो इंसान दो बातें करता है, इनके मुंह पे इधर उनके मुंह पे उधर, उसको दोगला कहते हैं। यही 5 साल पहले राजभर ने कहा था कि जो समाजवादी भोजपुरी में बोला था कि जे समाजवादी पार्टी की वोट दे वो अपने माई बहन के साथ घात कराई। यहाँ रिकॉर्ड है, आज भी मीडिया में चर्चा बना हुआ ये पूरी पब्लिक में। अब जनता फिर पसोपेश में, जो कुछ लोग समाजवादी को देना भी चाह रहे थे वो खुद पसोपेश में है कि साला कौन जाएगा समाजवादी को देने अपने माँ बहन के साथ घात कराने के लिए। ये राजभर से गठबंधन करके अखिलेश का और मट्टी पलीद हो जाएगा। जो 43 पता नहीं कितना सीट मिली थी उससे भी कम आएगी इस बार आएगी। अच्छा, मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ एक कठोर हिंदुत्व की छवि वाले हैं और आप लोग मतलब मुस्लिम में उसके हैं, तो क्या सोचते हैं, मतलब क्या चीज़ देख के आप वोट करते हैं या समर्थन करते हैं? उनकी अगुवाई में मुस्लिम समाज खुश है और कोई उनकी कट्टर तो है नहीं। वो नेता है, जन जन के नेता हो। जो हिंदू मुस्लिम का भेद तथाकथित विपक्षी जो फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे उनके मंदिर परिसर के अगल बगल लगभग 2.5 से 3 लाख मुस्लिम आबादी है। 90% मुस्लिम आबादी है। आप कहीं भी उस पूरे एरिया में घूम के देख लीजिए कि योगी जी से या मंदिर से किसी मुस्लिम को तकलीफ हुआ है। एक आदमी हमको पकड़ के ला के दिखा दीजिए जो कह दे हाँ योगी आदित्यनाथ की वजह से या मंदिर की वजह से हमको मतलब कष्ट हुआ है, मुसीबत हुआ है। और बाकी मंदिर में जितने दुकानें अलाट हैं बहुत पहले से पीढ़ियों से, उसमें भी 70% मुस्लिमों की दुकानें हैं। और मंदिर का द्वार मुस्लिमों के लिए 24 घंटे खुले हैं और खुले रहते हैं। और उसमें 70-80% काम जो है मुस्लिमों का होता है। आप हाफिज जाए, मौलवी जाए, मौलाना जाए, धर्मगुरु जाए, वहाँ उनका कोई हमेशा सुनवाई होता है। अच्छा, कोई मामले लेके आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव आए थे अभी, तो जन सैलाब बहुत था, तो वो क्या संदेश है? जो जन सैलाब था वो सिर्फ किराए का था। और आप जो आज इतनी बड़ी पब्लिक को देख रहे हैं, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं और आप एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया में खड़े हैं, ये कोई पैसों से बुलाए गए मुसलमान नहीं हैं। हम लोग योगी जी को पसंद करते हैं
उनके विकास कार्यों की वजह से। जिस तरह वो विकास कार्य करते हैं, उनका विकास चहुमुखी होता है। अदर चाहे जो भी पार्टी के लोग हों, वो एक मुस्लिम बैंक की बात करते हैं, वोट बैंक की बात करते हैं, पर योगी आदित्यनाथ सर्व समाज की बात करते हैं, सबका साथ और सबके विकास में विश्वास रखते हैं। आप अगर योजनाएं देखें, उज्ज्वला योजना को आप देख लीजिए, आप आवास योजना को देख लीजिए, इन सबका ज़्यादातर लाभ मुस्लिम लोगों को ही मिला है। तो हम जितने मुसलमान हैं, हम लोग विकास के आधार पे योगी जी का समर्थन करते हैं और आने वाले समय में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रिपीट होने वाले हैं। मैं जानता हूं समाजवादी क्या ठगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस की भर्ती होती थी, सूची उनके घर से बन के आती थी, उनके चाचा के पास से बन के आती थी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस सरकार में भी पुलिस की भर्ती हुई है। कोई भी एक भी सिपाही जो नया रंगरूट लड़का भर्ती हुआ है कह दे कि हमसे 1 रुपए की किसी ने चाय पी हो, और ठगते तो वो लोग थे, ठग वो लोग हैं इसमें कहीं। और जो भी रोजगार मिले हैं ईमानदारी से, जो योग्य था, जो काबिल था, उसको उस जगह पे उनको रोजगार दिया गया है। और ऐसा कुछ नहीं, उनके टाइम में ऐसा ये था क्या कि रोजगार ऐसे चौराहे पे खड़े होकर लोग बांट रहे थे। अरे चौराहे पे खड़ा होकर नौकरी वो लोग बांट रहे थे। 5 लाख नौकरी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके आई थी, उससे ज़्यादा की नौकरी दी है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पुलिस की भर्ती में, सिपाही की भर्ती में, टीचरों की भर्ती में और अन्य तरह की भर्तियों में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है बस। अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे भाजपा की, इस पे क्या सोचते हैं? क्यों पहले ले लिया, सबसे पहले लगवा लिए वो। अरे वो इस तरीके का बयान भेदभाव करते हैं। वो देखिए, इतने बड़े लोग, क्या बताया जाए, धूर्तों को वैक्सीनेशन का भी जातिकरण कर दिया उस आदमी ने। कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, यानी तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन थे, तो उस वैक्सीन को लेके क्या वो भी भाजपाई हो गए? आए इधर, वैक्सीन हमारी थी तो हमारे तरफ आ जाए। या तो वेट करते उनकी सरकार कभी आती तो वैक्सीन बनाते और लगवाते। क्यों लगवाए? वैक्सीन वो खुद लगवाए, अपने पापा को लगवाए, अपने चाचा को लगवाए, अपने पूरे खानदान को वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीन की अहमियत तो समझ रहे थे। ठीक है ना? उन्हें तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन पे भी भरोसा नहीं है, कह रहे हैं कि आंकड़े लाओ। उनको अपने आप पे भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मतलब फील्ड में घूम रहे हैं ना। उनको मालूम है कि हम जीतेंगे नहीं। और बाकी अखिलेश की बात कर, जो ठगने की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि हमको हमारी सरकार बनाओ, हम 18% मुसलमानों को नौकरी देंगे। यह रिकॉर्ड अभी भी है ये। लेकिन मुसलमान, कुछ मुस्लिम भ्रम में आ गए, कुछ और कारण से मान लीजिए सरकार सपा की बन गई, मायावती की वजह से सपा की सरकार बन गई। यही अखिलेश यादव, यही मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। और 2 से 3% भी मतलब मुस्लिम को उसमें नौकरी नहीं मिली, चाहे पुलिस विभाग में, चाहे कोई भी सरकारी विभाग में। अन्य जातियों को मिली और भी पैसे के दम पे मिली। उतने समय 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए लोग दे के भर्ती हुए। अच्छा, मायावती के कुछ बड़े नेता लालजी वर्मा जैसे लोग भी सपा में आए हैं, तो क्या सोचते हैं इस पे कि सपा का पलड़ा भारी नहीं होगा, जैसे कि इनका रोज परिवार बढ़ता जा रहा है? वो कूप मेढक समझते ना, कूप मेढक कभी इस कुएं कभी उस कुएं, जिधर देखें जिस कुएं में पानी ज्यादा है संभावना वहाँ कूदते हैं, मगर वो भी नहीं समझते कि उस पानी का लेवल कितना है। कम लेवल में कूद जाते हैं। वो उससे लालजी वर्मा का वही हाल है। वो समझते हैं कि शायद सपा की सरकार आ जाए, उनको लगता है ऐसा, वो कूद के सपा में चले गए हैं। असलियत उनको जब समझ में आएगी, चुनाव बात समझ में आएगी। और जो आप हो गया बैटरी डाउन हो गई, हमको भी, हमारा भी बंदा है, हमारा भी बहुत लॉस हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि सपा हवा है, हवा बता रहे हैं जी, हवा है ना, आंधी है, वो गुब्बारे में भरा हुआ हवा है। समझ रहे इसका मतलब ना, हवा गुब्बारे में भरा हुआ है। जैसे चुनाव 2022 के संपन्न होंगे, अखिलेश यादव का गुब्बारा फूटेगा और हवा जो हवाई होकर उड़ जाएगा, सब लोग गायब हो जाएंगे। लोग गुब्बारे में भरी हुई हवा में गोरखपुर का मुसलमान कील चुभाएगा। घबराइए ना, उनके गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, पूरे प्रदेश घबराइए ना। 2019 में एक नारा दिया था इन लोगों ने, और 17 में भी, कि काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है। इस बार भी बोल रहे हैं काम नहीं बोलता है, कारनामा बोलता है। ठीक है ना? और अगर काम बोलता होता तो इस तरीके से सुपड़ा न साफ होता सपा और बसपा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। चाचा, आप क्या सोचते हैं कि जैसे अखिलेश ये बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कोई न्यू काम नहीं करा, मेरे कामों का शिलान्यास कर दिया, मेरे फीते काट दिए, जो काम मैंने प्रस्तावित करे थे वो तो कानपुर की मेट्रो पे भी सफाइयों से दंगा करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अपनी नेता वाली बात झाड़ रहे हैं। जो काम योगी जी ने किया है आज तक कोई नेता किया ही नहीं।
ये समझ। योगी को तो ये बोलते हैं कि ये साधु के जो वस्त्र हैं इनका फायदा मिल रहा है योगी को। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो सब कुछ देखते हैं, सबको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। अगर उनको लगता है कि साधु के भेष में अगर पहनने से उनको फायदा मिलता आप है। बताइए कि जब कोरोना जब चरम पे था अप्रैल मई में, तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हुआ था कोरोना, और मात्र 10 दिन के भीतर ही जनता के बीच में आ गए और क्या नाम है, उन्होंने अपने प्रदेशवासियों का हालचाल लिया कि हमारे प्रदेशवासी सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। और यही अखिलेश यादव जी, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सारे लोग बिल में दुबके हुए पड़े थे कि जिंदगी रहेगी तो राजनीति किया जाएगा। लोगों के अंदर भय भड़काकर, मुस्लिम में और लोगों के अंदर भय भड़काकर, भय दिखाकर अपना वोट बैंक का राजनीति सीधा किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से। अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि जो आदमी अपने बाप के मरने में नहीं जा रहा वो देश का भला। अरे पहले अखिलेश को देखिए, जो अपने बाप और चाचा का नहीं हुआ वो देशवासियों का क्या होगा। उन्होंने तो कुर्बानी दिया था, अपने देशवासियों के लिए कुर्बानी दिया था कि हमारे प्रदेशवासी जो है कोरोना में मर रहे हैं, उन्होंने तो कुर्बानी दिया था। अखिलेश यादव उनके पांव की धूल की बराबरी नहीं कर सकते हमारे महाराज जी के बराबर। मेरा नाम अफरोज आलम है, ये जान लीजिए कि उनके पांव के धूल के बराबर भी अखिलेश यादव नहीं है।